हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो क्लास टेंथ की फिजिक्स की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और मैं आपको बताने वाला हूँ गोलीय लेंस। पहले हमने गोलीय दर्पण पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे गोलीय लेंस। ये चैप्टर 1 ही चल रहा है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हमने अपवर्तनांक के बारे में जाना था। ये होता है अपवर्तनांक, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, गोलीय लेंस। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर से वॉच करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं गोलीय लेंस। जिस प्रकार गोलीय दर्पण होता है उसी प्रकार से गोलीय लेंस भी होता है, लेकिन इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से रहती है। गोलीय लेंस दो प्रकार का होता है। जैसे गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उसी प्रकार से गोलीय लेंस भी दो प्रकार का होता है। तो इसके प्रकार हैं, प्रकार के नाम बताता हूँ। पहला प्रकार है इसका उत्तल लेंस। दूसरा होता है अवतल लेंस। अगर मैं यहाँ पर उत्तल की जगह दर्पण लगा देता तो यहाँ पर हो जाता उत्तल दर्पण, और यहाँ पर हो जाता अवतल दर्पण। तो अब लेंस की बात हो रही है गोलीय लेंस की, तो हो जाएगा उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो सबसे पहले हम जानते हैं उत्तल लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस की कुछ आकृति इस प्रकार से होती है। ये होता है उत्तल लेंस। जैसे कि मैं छोटे अक्षर रहते हैं उसको बड़ा देखना होता है तो वो इससे देखते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से रहता है। अब इसमें जानते हैं परिभाषा उत्तल लेंस की क्या होगी, कि वह लेंस वह गोलीय वह लेंस जो मध्य में मोटा, या कह सकते हो किनारों पर पतला, मध्य में मोटा होता है, उस लेंस को बोलते हैं हम उत्तल लेंस। ओके, तो ये तो हो जाएगी इसकी परिभाषा सिंपल सी। अवतल में क्या होगा, तो सबसे पहले इसकी आकृति जाननी होगी अवतल की। अवतल की कुछ आकृति इस प्रकार से रहती है। इसी प्रकार से रहती है अवतल की आकृति। इसका अपोजिट रहता है लेकिन अवतल किनारों पर मोटा, मध्य में पतला, ये होगा अवतल लेंस की। अब इसकी परिभाषा होगी वह लेंस जो किनारों पर मोटा, मध्य पर पतला होता है, इसको हम अवतल लेंस कहते हैं। दोनों की सिंपल सी परिभाषा है। अब इसमें जानते हैं जिस प्रकार दर्पण में होता है प्रकाश जो केंद्र होता है और मुख्य अक्ष होता है, तो ये सब है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जानते हैं उत्तल में। तो उत्तल में सबसे पहले जानते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष इसके इस प्रकार हो जाएगी। यहाँ से मैं स्केल की सहायता से लाइन खींच लेता हूँ, बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में, इस प्रकार से। तो ये होगी उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हो गया ये। तो इसी प्रकार इसमें भी रहता है। इसी प्रकार इसमें रहता है, इसी प्रकार इसमें रहता है। यानी जो लेंस है उसका आधे में जो हम लाइन खींचते हैं वो हो जाती है मुख्य अक्ष। अब जानते हैं इसका सेंटर। तो इसका सेंटर यहाँ पर होगा एकदम बीचों बीच। अब हम दर्पण में तो हम क्या बोलते थे, वक्रता केंद्र, तो वो तो वक्रता होता था। लेकिन इसमें हम ये बिंदु को क्या बोलेंगे, जो सेंटर रहेगा लेंस का, इसको क्या बोलेंगे, तो हम इसको बोलेंगे प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलेंगे, प्रकाशित केंद्र। इसको प्रकाशित केंद्र बोलेंगे, वही इसमें होगा। अब यहाँ से हम डैश डैश करके इस प्रकार से रेखा खींच लेते हैं, क्योंकि ये जो है ये आधा रहेगा। अब ये अगर प्रकाश की किरण आती है तो यहीं से क्या होगी, परावर्तित होगी, मतलब यहीं से क्या होगी, अपवर्तन होगी प्रकाश की
किरण, क्योंकि हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें अपवर्तन होगा प्रकाश की किरणों का। तो देखिए कैसा होगा, ये तो हो गई मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। अब इसमें क्या रह गया है, फोकस। तो इसमें फोकस कहाँ रहेगा, इसमें जो फोकस है लेंस में कहाँ होगा, तो जो प्रकाशिक केंद्र है उसी के जस्ट थोड़ा सा लाइन छोड़ के यहाँ पर हो जाएगा फोकस, इस बिंदु पर हो जाएगा फोकस। मुख्य अक्ष पर ही रहता है, इसमें मुख्य अक्ष पर हो जाएगा बिंदु, यानी जो जिसमें दर्पण में रहता था प्रकाशिक केंद्र और ध्रुव के मध्य, तो इसी में हो जाएगा। ध्रुव तो इसमें होता नहीं है लेंस में, तो प्रकाशिक केंद्र और यहाँ पर जो अनंत होगा इसके मध्य हो जाएगा फोकस। इसमें दो फोकस होते हैं, इसमें दो फोकस होते हैं, कौन कौन से वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक फोकस ये हो गया, इसे बोलते हैं F1, और यहीं पर एक और फोकस हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे F1 बोलेंगे, लेकिन इसका दुगना होगा, इसका दुगना होगा, मतलब जैसे कि 10 सेंटीमीटर प्रकाशिक केंद्र से इसकी लाइन यहाँ से यहाँ तक है, तो उतनी यहाँ से यहाँ तक रहेगी, तो हो जाएगा दुगना, फोकस का दुगना बोलेंगे इसको, F1 ये हो जाएगा, और F1 का दुगना होगा, दूसरा फोकस नहीं होगा, इसमें दो फोकस रहेंगे, यानी प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। यहाँ पर हो गया प्रथम फोकस, यहाँ पर होगा द्वितीय फोकस, तो यहाँ पर लिखेंगे F2, यहाँ पर हो जाएगा F2, और एक और हो जाएगा, इसी का दुगना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2F और 2 नीचे, तो ये हो गया द्वितीय फोकस, ये हो गया प्रथम फोकस। तो यहाँ की साइड हो जाता है अनंत, यानी वस्तु को हम अनंत से लेकर आते हैं धीमे धीमे पास पास, यानी यहाँ तक लेकर आते हैं वस्तु को हम, जैसे प्रकार हम दर्पण के पास या जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके पास लेकर चले आते हैं धीरे धीरे, तो उसी प्रकार इसमें होता है, लेंस के पास लेकर आते हैं हम धीरे धीरे वस्तु को। तो वही हो जाता है उत्तल लेंस के जो केस होते हैं, कि जब वस्तु यहाँ पर अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसी प्रकार ये लेंस में है। लेकिन इसमें ये है कि जो उत्तल लेंस है, ये जो उत्तल लेंस है इसमें होंगे 6 केस, इसमें 6 केस ये होंगे, जिस प्रकार अवतल में हुआ दर्पण में अवतल के 6 हुआ करते थे, लेकिन इसमें अवतल के सिर्फ कितने होंगे, 2 केस, केवल 2 केस रहेंगे इसमें। मतलब ये है कि जो इसमें प्रतिबिंब बनने के नियम होंगे इसमें 2 होंगे अवतल में, और इसमें प्रतिबिंब बनने के नियम 6 होंगे। लेकिन जो दर्पण था उसमें हमने अवतल में कितने पढ़े थे, 6 पढ़े थे, और उत्तल में केवल 2 पढ़े थे। लेकिन इसमें उल्टा होगा कि जो अवतल में है हम 6 पढ़ेंगे, और अवतल में केवल 2 नियम पढ़ेंगे, प्रतिबिंब बनने के नियम। तो आपने प्रकाशिक केंद्र जाना, मुख्य अक्ष जाना, फोकस जाना, यानी इसमें 2 फोकस होते हैं, पहला प्रथम फोकस यहाँ साइड रहता है और दूसरा फोकस इस साइड रहता है, उसी कंडीशन में इसमें रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाएं। तो गोलीय लेंस से जो सबसे पहले परिभाषा होगी वो रहेगी मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष तो मैंने आपको बताया है क्या होता है, लेकिन तो इसकी परिभाषा भी जान लीजिए आप लोग। 2 गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से जाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अगली जो परिभाषा है वो है प्रकाशिक केंद्र। लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर प्रकाश की किरण आपतन के पश्चात आपतित किरण के समांतर निकल जाती है, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अब जानते हैं फोकस। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण लेंस द्वारा अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है या आती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लेंस का फोकस कहते हैं, उस बिंदु को हम लेंस का फोकस कहते हैं। अब ये क्रिया किस प्रकार होती है,
तो ये है उत्तल लेंस। इसी प्रकार अवतल लेंस में होता है, लेकिन अवतल लेंस में जो फोकस है उसका केवल आभास होता है कि जो फोकस है वो यहाँ पर स्थित है, लेकिन इसमें वास्तविक में फोकस से होकर जाती है। तो लेंस के लिए दो फोकस होते हैं। लेंस के दो फोकस होते हैं, पहला होता है प्रथम फोकस, दूसरा होता है द्वितीय फोकस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था। तो ये जो है कुछ क्रिया इस प्रकार होती है। ये जैसे कि लेंस है, और ये जो लेंस है, ये जो रेखा देख रहे हो ये है मुख्य अक्ष की रेखा, और ये जो इसके समांतर है ये है प्रकाशिक, ये है प्रकाश किरण, ये इसके समांतर जा रही है प्रकाश की किरण, और ये अपवर्तित होकर मुख्य फोकस से होते हुए जाती है, और ये अपवर्तित होकर फोकस से होते हुए एक हो जा रही है। ये जो किरण है एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, तो ये सब किरण इस फोकस पर मिल रही हैं। तो ये होगा उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस। उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से आपतन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अगर यहाँ से किरण आ रही हैं और इस लेंस पर, इस फोकस पर मिल रही हैं किरणें, तो ये हो जाएगा द्वितीय फोकस का परिभाषा। और अगर यहाँ से किरण जा रही हैं और इस यहाँ पर एक प्रथम फोकस रहता है, यहाँ पर मिल रही हैं किरणें, तो ये हो जाएगा प्रथम, यानी जो लेंस का प्रथम फोकस हो जाती हैं। उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है, इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगी परिभाषा। अब जानते हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस की परिभाषा। तो होगी उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल लेंस का बना है प्रकाशिक, यहाँ से किरण आ रही हैं, यहाँ से क्या हो रही हैं, अपवर्तित हो रही हैं, तो ये हो जाएगा द्वितीय फोकस का जो डायग्राम है वो ये रहेगा। और उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस का डायग्राम रहेगा वो इस प्रकार रहेगा कि जो किरण है ये जो इस प्रकार मिल रही हैं किरण, ये इस साइड मिलेंगी, और ये समांतर किरणें जा रही हैं यहाँ से, तो ये जो किरणें हैं इस साइड बनेगी। ओके, तो ये हो जाएगा उत्तल लेंस में। अब जानते हैं अवतल लेंस का प्रथम फोकस। अवतल लेंस का सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे अवतल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अवतल लेंस का प्रथम फोकस बिंदु या प्रथम फोकस बिंदु कहलाता है। तो ये क्रिया देखिए किस प्रकार होती है। ये जो है अवतल लेंस है, ये मैंने आपको बताया है, और ये जो है मुख्य अक्ष है अवतल लेंस के, जो इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। यहाँ पर होता है प्रकाशिक केंद्र। ये आ रही है प्रकाश की किरणें, अब यहाँ से ये फैल जा रही हैं, इसमें क्या हो रहा है, फैल जा रही हैं, लेकिन उत्तल में होता है इस बिंदु पर मिलती थी, यहाँ पर एक बिंदु है फोकस, द्वितीय फोकस यहाँ पर मिलती थी, लेकिन इसमें क्या है, फैल जा रही हैं। तो जब फैल जा रही हैं, जब फोकस से होते नहीं जा रही हैं, तो इसमें फोकस का पता नहीं चलेगा। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये जो किरणें हैं यहाँ से हम इन्हें आभास कराएंगे किरणों को कि ये जो किरणें हैं वो अपवर्तित के होने के पश्चात इस फोकस पर मिल रही हैं। ठीक है, तो ये हमने आभास कराया है। तो अवतल में केवल आभास होता है फोकस का, तो इसमें हम आभास कराते हैं। तो यहाँ से जो किरणें आई यहाँ से विचलित हो गई, यानी दूर दूर हो गई, और ये कभी मिल नहीं है। इसी प्रकार ये तो हो जाएगा प्रथम में। अब जानते हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस की परिभाषा। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, फिर उसके बाद लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस से
अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है। देखिए इसमें परिभाषा में भी मैंने आपको लिखा है कि प्रतीत होती है, ना कि वास्तव में मिलती है। केवल प्रतीत हो रही है कि जो प्रतीत हो रही है यहाँ पर, ना कि मिल रही है फोकस पर। तो उस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे f2 से प्रदर्शित करते हैं। ये हो जाएगी अवतल लेंस का द्वितीय फोकस की परिभाषा। तो अब जानते हैं फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है? जैसे कि कोई भी लेंस बना लीजिए, या अवतल या उत्तल का, तो मैं अवतल का बना लेता हूँ इस प्रकार से। तो फोकस दूरी के बारे में जान रहे थे। ये होता है अवतल लेंस, ये मैंने चित्र बना लिया है। ये होता है मुख्य अक्ष, ये होता है प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र यहाँ से होता है प्रथम फोकस f1, यहाँ होता है द्वितीय फोकस f2। तो प्रकाशिक केंद्र फोकस, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य की जो रेखा रहती है, ये जो मध्य की रेखा है, ये इसको बोलेंगे फोकस दूरी। ठीक है, यहाँ से यहाँ की ये दूरी हो जाएगी फोकस दूरी। तो अब इसकी परिभाषा जान लेते हैं। फोकस दूरी लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस बिंदु की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, या दूरी की जगह अब रेखा को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी को दो प्रकार के भागों में हम व्यक्त कर सकते हैं। पहला f1, दूसरा f2। जैसा कि मैंने आपको ये बताया, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस लेंस में।